तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस समय वरुण सरदेसाई हैं, जो उद्धव शिवसेना गुट से बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवार हैं और पहली बार चुनावी मैदान में हैं। आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा है? मुकाबला बिल्कुल कड़ा नहीं है, मुकाबला वन साइड है। लोगों का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों पार्टी का बहुत सारा काम है। ये पूरा एरिया ये शिवसेना और कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। कभी शिवसेना का विधायक चुनकर आता है, कभी कांग्रेस का विधायक चुनकर आता है, और अब तो महाविकास आघाड़ी में ये तीनों पार्टी साथ में है। और जब ये तीनों पार्टी साथ में है तो कोई किसी बात का डर ही नहीं है। अच्छा, अभी बाबा सिद्दीकी के साथ में जो हुआ हादसा, आप मानते हैं कि सिंपैथी एक उस तरफ है? नहीं, क्या हो गया है कि ये बातें सिर्फ मीडिया में चल रही है। अच्छा। मेरी ये सारी मीडिया से दरख्वास्त है कि आप एक बार लोगों में भी जाइए, लोगों में आप पूछिए कि निशान सिद्दीकी ने पिछले 5 साल में क्या काम किया। सिंपैथी उनके व्यक्तिगत लाइफ पर शायद हो सकती है। अच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग अपने भविष्य के 5 साल उन्हें सौंप दें। अगर वो काम करके दिखाते तो आज उन पर यह नौबत नहीं आती। अच्छा। आज उनके साथ एक नेता खड़ा नहीं हो रहा। पूरी कांग्रेस पूरे प्यार से, पूरे दिल से आज हमारे साथ है। बांद्रे पूर्व का एक भी कांग्रेसी आज उनके साथ नहीं है। इसका अब इसी का मतलब सोचिए कि आज वो काम अगर वो करके दिखाते तो उन्हें सिंपैथी के कार्ड पे वोट मांगने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा। तो मेरा उनसे यही दरख्वास्त होती है कि आप आपके काम पे वोट मांगिए। मैं मेरा विजन रखता हूँ, क्योंकि मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ। मैं मेरा विजन रखता हूँ। शिवसेना ने और कांग्रेस ने यहाँ पर जो जो काम किए हैं वो मैं लोगों को बता रहा हूँ। हम अभी भी जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ के हर एक चौक का डेवलपमेंट ये शिवसेना के माध्यम से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे नगर सेवक थे। इसीलिए तो चलते चलते करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए ये सिंपैथी वगैरह कुछ नहीं है। क्या हो गया, मीडिया में उसकी बातें बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑन ग्राउंड मैं तो अभी इतने दिन से घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं पर भी सिंपैथी नहीं दिख रही है। अच्छा, वरुण भाई ये बताइए कि प्रधानमंत्री की एक दिन पहले भी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहाँ से पूरा उन्होंने एक चुनौती भी दिया है। उसका असर मानते हैं इस चुनाव में? वो जो रैली हुई शिव तीर्थ पे, हाँ। उसके मैंने फोटो देखे। हाँ। 10% भी ग्राउंड में भर नहीं पाए। अच्छा। 90% कुर्सियाँ खाली थी। हाँ। बल्कि उसके जो खाली कुर्सियों के फोटो थे वो शिवसेना के हमारे ऑफिशियल हैंडल से हमने ट्वीट कर दिए। हाँ। तो इसीलिए अगर खुद पंतप्रधान यहाँ मुंबई में आते हैं हाँ। और 5000 लोग भी इकट्ठा होते नहीं है, हाँ। तो उन्होंने समझ लेना चाहिए मुंबई का, महाराष्ट्र का मूड क्या है। उस रैली में अजीत दादा पवार शामिल नहीं हुए थे, और भी तमाम लोग आए थे, मुख्यमंत्री आए थे और तमाम नेता आए थे, लेकिन अजीत दादा पवार नहीं आए थे। आप मानते हैं कि थोड़ा सा जो महायुति संगठन है उसमें कुछ चल रहा है, पक रहा है? नहीं, वो पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर भी मैं जो देख रहा हूँ 90,000 मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो जब मुस्लिम पॉपुलेशन में और वो जो लोकल वहाँ के एरिया में निशान सिद्दीकी प्रचार करते हैं तो सिर्फ अजीत दादा का फोटो लगाते हैं, भाजपा का नहीं लगाते। और जब हिंदू एरिया में आते हैं, जैसे अभी हम घूम रहे हैं, ये पूरा गवर्नमेंट कॉलोनी है, यहाँ पर तो भाजपा का झंडा लेके घूमते हैं। तो ये जो डबल ढोलकी है, उनको लग रहा है कि वो जनता को बेवकूफ़ बना पाएंगे, लेकिन जनता इतनी इजीली बेवकूफ़ नहीं बनती। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला जो शब्द है, ये लाइन, उसको लेकर एक अलग लाइन अजीत दादा पवार ने लिया, उसका विरोध भी किया है। तो आप मानते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं एक ही संगठन में? देखिए, हम तो उनके विरोधी है। मेरा ये कहना है कि उनके जो यहाँ के उम्मीदवार है निशान सिद्दीकी, उनकी आप प्रतिक्रिया ले, कटेंगे तो कटेंगे पे उनको क्या कहना है वो पता है, उनकी क्या रिएक्शन है। प्रधानमंत्री ने एक चीज़ ये भी कहा है, साहबजादे का इस्तेमाल किया और ये कहा कि वीर सावरकर को जो लोग गालियां देते हैं उनके साथ में इकट्ठा हुए हैं। तो एक तरीके से शिवसेना पे उन्होंने हमला बोला है, उद्धव ठाकरे पे हमला बोला है। कि क्या है, वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए हैं। हम पर आरोप करते थे, हम पर आलोचना करते थे कि जो लोग दाऊद के साथ पार्टनर थे उनके साथ हम रह नहीं सकते। और जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप किए, नवाब मलिक, वो आज महायुति के कैंडिडेट है। तो इसीलिए वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि उन्हें ही समझ नहीं रहा कि वो कौन सी लाइन ले। पूरी तरीके से उनका जो कैंपेन है वो फेल जाता हुआ दिख रहा है। तीनों उनकी जो पार्टियां हैं उसमें कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। लगभग 40 या 50 सीट पर वो आपस में लड़ रहे हैं। यही सब चीज़ें बताती है कि वो कुछ भी ठीक नहीं है महायुति के साथ। और एमवीए तो बहुत ही अच्छा
एक आज भी आप मेरे साथ देखिए, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य लेवल के पदाधिकारी साथ में हैं, कांग्रेस के राज्य लेवल के पदाधिकारी साथ में हैं। जितनी मेहनत मेरे लिए हमारे शिवसैनिक ले रहे हैं, उतनी ही मेहनत कांग्रेस और शरद पवार साहब के सारे कार्यकर्ता भी ले रहे हैं। और मैं बहुत खुद को खुद नसीब समझता हूँ कि इतनी बड़ी टीम आज मेरे साथ है। वैसे ही आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, आपको पूरा एमवीए साथ में दिखेगा। ठीक है, एक सवाल और, पीएम ने यह भी कहा है कि जिस तरीके हरियाणा में बुरी तरीके से हार हुई है, महाअघाड़ी की हार उसी तरीके से यहाँ पे होगी, महाराष्ट्र में होगी। मोदी जी को देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी ने आकर शायद 30 सभाएं ली थी, 30 में से 26 सीट वो हार गए लोकसभा के। हरियाणा का तो मुझे पता नहीं, मैं तो लाइफ में एक ही बार गया हूँ। महाराष्ट्र का हमें पता है, हम यहाँ यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर हम रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही होशियार है। ये जो 2 पार्टियाँ तोड़ मरोड़ दी गई है, इसका बहुत ही बड़ा गुस्सा ये महाराष्ट्र की जनता के मन में है। आप लोगों के इमोशंस के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2 पार्टियाँ तोड़ी, 2 परिवार तोड़े, इस सब का बदला लोग मतदान में व्यक्त करेंगे। तो वरुण सरदेसाई शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव गुट के, और यहाँ पर बांद्रा ईस्ट के जो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलोनी है, और डोर टू डोर कैंपेन इस समय उनका चल रहा है। घर घर जा रहे हैं, कॉलोनी में लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि किस तरीके से और क्या मुद्दे हैं स्थानीय महायुति को किस तरीके से पछाड़ना है। ये रणनीति के तहत लगातार कटाक्ष भी कर रहे हैं, हमला भी बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली हुई उसको लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। तो फिलहाल ये यहाँ का बांद्रा ईस्ट का किस तरीके से राजनीतिक समीकरण हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से बांद्रा ईस्ट का जो चुनावी सरगर्मी है और ये यहाँ पर किस तरीके से चुनाव आगे की तरफ बढ़ रहा है। मशाल मशाल मशाल, बाळासाहेबांची मशाल। 4 नंबरचं बटन दाबून, मशाली समोर बटन दाबून त्याला प्रचंड मताने विजयी करा। शासकीय वसाहत इमारत क्रमांक 162, 164, 168। शिवसेना महाविकास आघाडीचे लोकप्रिय उमेदवार श्री वरुणजी सतीश सरदेसाई आपल्या सदिच्छा भेटीसाठी आलेले आहेत। त्याला प्रचंड मताने विजयी करा। मतदार बंधू भगिनींनो, त्यांचा विजय म्हणजे आपला सर्वांचा विजय।